और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ बात करते हैं उस टीचर की जो बच्चों के बीच काफी फेमस हैं, जिनकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में बढ़ गई है। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कई तरह के कयास अब लगाए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या खान सर अब राजनीति पढ़ाते पढ़ाते खुद राजनीति करेंगे? और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, पंचायत चुनाव में प्रचार करते हुए हमने खान सर को देखा, अब क्या मानकर चलें कि इस मुलाकात के मायने ये कि अब जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में विधानसभा में ताल ठोक सकते हैं खान सर? देखिए, एक कहा जाता है ना विवाह की न इकरार किया ना इनकार, बिल्कुल वैसे ही तर्ज पे खान सर से जब ये सवाल पूछा गया था तो खान सर ने कहा कि वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, वो जो शिक्षा देने का काम उनका वो कर रहे हैं, और अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो पढ़ाएगा कौन। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए। जाहिर सी बात है विवाह की इस मुलाकात के बाद कई तरह के अर्थ लगाए जाते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि खान सर ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नीतीश सरकार जो कदम उठा रही है उसका उन्होंने न सिर्फ सराहना किया बल्कि दरोगा और शिक्षक जैसे परीक्षा को लेकर जो नए नए बदलाव किए जा रहे हैं उसका भी समर्थन किया और सुझाव भी दिया। लेकिन जाहिर तौर पर जो उनके साथ बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक सवाल उठेंगे। और इसी वजह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, खान सर को लेकर काफी चर्चा होती है। खान सर बिहार के चर्चित शिक्षक रहे हैं और उनका एक अपना लोकप्रियता रही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी चाहे कि उनकी लोकप्रियता को बनाया जाए। और हम लोगों ने कई बार देखा है कि कई बार ऐसे चर्चित शख्सियत को चुनाव में राजनीतिक पार्टियां लड़ाती आई है, लेकिन फिलहाल खान सर ने आनंद, लेकिन ये मुलाकात जिसके बाद चर्चा गर्म है, इससे पहले जहां तक याद आता है मुझे, उन्होंने प्रशांत किशोर की भी कई जगहों पर बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके पास एक विजन है, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं। उस वक्त भी कयास लगाए गए थे कि राजनीति में कहीं पदार्पण तो नहीं करने वाले हैं खान सर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैंने आपको कहा ना कि जैसे नहीं उन्होंने इनकार किया नहीं इकरार किया। बिल्कुल अब उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीति एक ऐसा मैदान है जिसमें हर कोई अपना किस्मत आजमाना चाहता है। अब खान सर की इच्छा होगी कि जो उनकी लोकप्रियता है और वो लोगों के बीच में चर्चित है, शायद अपनी लोकप्रियता को भी बुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया है कि अगर राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। अब अच्छे लोगों को आना चाहिए में तो बिल्कुल अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में कहीं खान सर भी तो राजनीति में नहीं आने वाले हैं। अब बात करेंगे तूफान दाना की, जो कल देर रात ओडिशा के धामरा से टकरा गया और उसके बाद अब वो आगे बढ़ रहा है। तो ओडिशा के धामरा में दाना तूफान टकराने के बाद बंगाल में भी तूफान दाना की वजह से 1.5 लाख लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से निकाला गया है, जबकि 83,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सीएम ममता बनर्जी भी हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भी रात भर कंट्रोल रूम में रहकर हालात का जायजा लिया और अफसरों को लोगों की मदद के लिए निर्देश दिए। तो वहीं तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट की करीब 300 उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरे हालात की निगरानी कर रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से तूफान प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 56 कंपनियां भेजी गई हैं। इस बीच ओडिशा के हालात पर पीएम मोदी की भी नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर सीएम मांझी से चर्चा की। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मांझी से बात की और ओडिशा को मुश्किल हालात में हर संभव मदद का भरोसा दिया। गोपालगंज में दाना तूफान को लेकर अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और नर्सों को अलर्ट कर दिया गया है। तो सिविल सर्जन ने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम पूरी तरह से तैयार है। एम्बुलेंस सहित सभी मेडिकल टीमों को अलर्ट किया गया है। तूफान दाना का असर भागलपुर में दिखने लगा है। जिले के कई हिस्से में तेज ठंडी हवा और जोरदार बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट के साथ किसान की फसल पर भी इसका असर हुआ है। तूफान दाना को लेकर जिले भर में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी रांची से, जहां झारखंड में दाना तूफान का असर दिख रहा है। झारखंड के कई हिस्से में बारिश होने की संभावना जाहिर कर दी गई है। सुबह से रांची में भी काले बादल छाए हुए। रांची में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आज राज्य के दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भागों में बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग में शाम तक
कहीं कहीं तेज हवाओं के झोंके चल सकते हैं, जिसकी रफ्तार जो है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है और अधिकतम ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका जाहिर की गई है। आज शाम तक राज्य के मध्य भाग में तेज हवा चलने की संभावना भी है। कल भी तेज हवा और बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। गुमला जिले में चक्रवाती तूफान दाना का असर बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो 26 अक्टूबर के बाद तूफान का असर धीरे धीरे कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। जमशेदपुर में साइक्लोन दाना को लेकर कुल्हान में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिले में सुबह से अंधेरा छाया हुआ है, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है। और अब बात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले की। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 2 पोर्टर के भी मारे जाने की खबर है। इस आतंकी हमले में 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक सेना की गाड़ी बोटपाथरी से आ रही थी, जो कि LOC से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। तभी आतंकवादियों ने इस गाड़ी को निशाना बनाया। हमले के बाद भाग निकले आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खास बात यह कि गुलमर्ग और बूटा पाथरी जैसे ऊपरी इलाकों में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। 20 अक्टूबर को गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की जान गई थी। और अब बात करते हैं 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर हुए विवाद की, जिसमें 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में लाठीचार्ज और पथराव के बाद तनाव लगातार बरकरार है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की जन आक्रोश रैली पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज यमुना घाटी व्यापार मंडल बाजार बंद का ऐलान कर चुका है और उत्तरकाशी में हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। वहीं दूसरी ओर स्वामी दर्शन भारती ने ऐलान किया कि जिला मुख्यालय में आज कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने पुलिस की लाठीचार्ज का विरोध किया और कहा कि तनाव की स्थिति थी, एक बोतल अगर किसी ने फेंक भी दी थी तो पुलिस को सब्र रखना चाहिए था। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण पथराव के हालात बने और कई घायल हो गए। के पास हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि उस रूट से आगे इनको अनुमति नहीं थी, इनका रूट अलग था। तो बैरिकेडिंग में इन लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़ा। उस समय पे उनको चलना था, तो इन्होंने वो रूट छोड़ करके ये कोशिश की कि दूसरे रूट से जाएं। तो वहाँ पर रोकने की कोशिश में थोड़ी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरजारबाजी में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया। सर, पता चल पाया है कौन कौन वो लोग थे पत्थरबाजी करने वाले? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? नहीं, अभी जांच चल रही है, हमने जांच कर दी है, देख रहे हैं, फिर वीडियोज देखे जा रहे हैं, कौन कौन लोग उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ। सर, पूरे बाजार में किस तरह का माहौल है इस समय? अब तो सब शांत। और अब बात उस खबर की जिसके बाद बच्चों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया है। यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने निजी स्कूल के वैन पर फायरिंग कर दी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। वैन का ड्राइवर वैन को लेकर थाने पहुंचा और पुलिस को वारदात के बारे में जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना गजरौला क्षेत्र की है। और अब बात करते हैं रेल पलटने की साजिश से जुड़ी हुई खबर की। तो यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी में अनाज भरा हुआ था। मालगाड़ी पंजाब के गुरुहर सहाय से बामहेड़ी के लिए जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जांच शुरू कर दी है। चूंकि मालगाड़ी के लिए अलग से बनी पटरी पर यह हादसा हुआ, यही वजह है कि रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ है और अन्य ट्रेनें निर्धारित समय पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। जर्मनी के चांसलर भारत के दौरे पर हैं। दोनों देशों के नेताओं की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।
मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि हर कदम हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। पीएम ने कहा कि इस साल भर भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का 25वां साल है और अब आने वाले 25 साल इसे नई बुलंदी देने वाले हैं। भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। साथियों, ये साल भारत जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। और अब बात करते हैं बिहार और झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई खबर की। तो पटना की जेल में बंद सुभाष यादव को कोडरमा से विधानसभा का टिकट दिए जाने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार पर प्रवचन देने वाले तेजस्वी यादव ने सुभाष यादव को टिकट दिया है। इसे नीरज कुमार ने लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक बताया। खुद तेजस्वी यादव जी, आपको नया उदाहरण आपने पेश किया। भ्रष्टाचार पर राजनीति में प्रवचन देते हैं तो ये आजादी की लड़ाई में जेल में है। ये सुभाष यादव सामाजिक न्याय के आंदोलन में है। पटना के जेल में बैठा हुआ व्यक्ति को कोडरमा से टिकट देते हैं। भद्दा मजाक कर दिया संसदीय लोकतंत्र का। अब तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप जब भी सवाल करेंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी। और बालू बोलता है, बालू बोलता है, बालू बोलता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग आरजेडी की तरफ से की गई और इस मांग पर बीजेपी ने तंज कसा है और पूछा कि आखिर किस काम के लिए लालू प्रसाद को भारत रत्न दिया जाए। बीजेपी ने लालू प्रसाद पर कई आरोप भी लगाए। लालू यादव जी के लिए भारत रत्न का मांग, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार की कई पीढ़ियों को गर्दिश में धकेलने के लिए? क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार में अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए? क्या भारत रत्न चाहिए इनको कि बिहार से बाहर उद्योगपतियों को खदेड़ने के लिए? क्या भारत रत्न चाहिए बिहार में नरसंहारों के लिए? दरअसल लालू जी के लिए भारत रत्न का मांग करना भारत रत्न जैसे सम्मान का भी अपमान करना है। इसे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। ये मानसिक दिवालियापन का परिचायक है कि लालू जैसे लोगों के लिए भारत रत्न की मांग की जाती है। और दुमका से बड़ी खबर, जहां बसंत सोरेन का हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती है झारखंड का वोटर कार्ड बनाकर यहीं से राजनीति करे। आगे उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार से आग्रह करेंगे। असम के सीएम को झारखंड से प्यार हो गया। बसंत सोरेन ने कहा, उन्होंने कहा कि जामा से जेएमएम उम्मीदवार का ऐलान भी जल्द कर देंगे। किसी भी समय उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। लुइस मरांडी के नाम की घोषणा संभव मानी जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन को समय नहीं मिलने के कारण देरी की बात बताई गई। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर जोरदार हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 20% टिकट पैसे पर बांटती है। 100 में से 20 टिकट कांग्रेस पैसे लेकर बांटती है। उसी पैसे से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। 2 दिन में ही उनकी हकीकत सामने आ गई। हम लोगों का सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। देखिए, ये कांग्रेस का सिस्टम होता है। हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। और देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा पर जेएमएम का पलटवार। कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा जहरीले बोल रहे हैं। चीन देश में घुस चुका है लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। हुसैनाबाद के बारे में वो क्या जानते हैं? 23 नवंबर के बाद उनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। बयान सुनाते हैं। बोल निकल कि झारखंड के, देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जी जहरीले बोल बोलने के लिए कुख्यात हैं। उनके मुंह से जब भी कोई बोल निकलते हैं, हालांकि झारखंड के लोग वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो जहर उगलते हैं। वो क्यों चुप हो जाते हैं जब चाइना चारों तरफ से भारत को घेर करके रख दिया है? वो घुसपैठ उनको नजर नहीं आता है। और उनको क्या पता हुसैनाबाद के इतिहास के बारे में? वो नाम बदलेंगे।
23 नवंबर के बाद वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वापस आसाम जाएंगे और आसाम की जनता उनसे सवाल पूछेगी। और झारखंड के गढ़वा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष उमेंद्र यादव ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजीव राज तिवारी का भी इस्तीफा इस वक्त सामने है। उमेंद्र यादव ने सपा का दामन थामा है। आज भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से संभवतः नामांकन किया जाएगा। राजीव राज तिवारी ने केवल पद से इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से नाराज होकर इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। बोकारो विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार विधायक बिरंची नारायण चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने आज नामांकन से पहले राम मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बजरंगबली इस बार भी आशीर्वाद बनाए रखे, यही कामना है। मेरे परिजन के साथ यहाँ प्रभु राम के दरबार में मत्था टेका है, हनुमान जी के दरबार में मत्था टेका और प्रार्थना की है कि प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। तो गुमला के सिसई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता सह जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत वो कर चुकी हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और गुरुवार को नामांकन प्रपत्र खरीदा। आज नामांकन के अंतिम दिन वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिसई विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल करेंगे। जबकि सिसई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने डॉक्टर अरुण उरांव को टिकट दिया है और उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। किरण माला बाड़ा ने कहा कि नए चेहरे पर बीजेपी ने विश्वास जताया, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जो धरातल में दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां पर व्यापारियों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स की तरफ से 30 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। बिरसा नगर में व्यापारी धीरज अग्रवाल के घर और कार्यालय पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रेड डाला गया। टैक्स चोरी के मामले में यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त, जिसमें बिरसा नगर, जुगसलाई और बिष्टुपुर क्षेत्र में छापेमारी इस वक्त भी चलती हुई। दीपक भुलोटिया, संजय पलसानिया और राजू भलोटिया शहर के तीनों बड़े व्यापारी हैं, जिनके घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी इस वक्त चलती हुई। और देखिए गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां इनकम टैक्स की यहां भी छापेमारी चल रही है। दुकान संचालक मनीष के घर पर रेड पड़ी है। रांची से गिरिडीह इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 3 जगह छापेमारी चल रही है। बरगंडा में मनीष बरनवाल के आवास पर रेड चल रही है, तो शैलपुत्री स्टील फैक्ट्री के मालिक के बीबीसी रोड स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। वहीं लखीसराय से बड़ी खबर, जहां किउल नदी में नाव हादसा हुआ है। नाव यहां पर पलट गई। 3 लोगों के डूबने की खबर है। मिदनी चौकी थाना क्षेत्र के देवघरा चंद टोला की यह घटना। नाव पर सवार उस वक्त 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं जब नाव हादसे का शिकार हुई। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। देवघरा गांव से नाव पर सवार होकर ये सभी दियारा जा रहे थे चारा लाने के लिए, जिस दौरान नाव पलट गई। नाव पलटने से कुछ लोग 2-3 लोग मिसिंग हैं। कितने लोग सवार हैं इसकी यथास्थिति पता नहीं चल पाई है। SDRF मीटिंग मुंगेर से चल चुकी है, वो जल्दी पहुंचने वाली है, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर बक्सर से, जहां जिला प्रशासन ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध पटाखे को जब्त किया है। बक्सर सदर SDPO और SDO ने सूचना मिलने पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की और बंद पड़े मकान से लगभग 100 टन पटाखे को जब्त किया गया और आगे की कार्रवाई में इस वक्त टीम जुट गई है। तो बंद पड़े मकान से देखिए 100 टन पटाखा जब्त किया गया है। गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। तो ऐसे में इस कार्रवाई के बाद से जरूर इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस घर की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये मकान काफी वक्त से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन 100 टन यहां पटाखा रखा गया था। बारान मंडल के बख्तियारपुर थाना के रवाइच गांव के स्टेडियम के पास 2 शूटरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक शूटर नीतीश नाम के शख्स की हत्या करने पहुंचे थे। जैसे ही शूटर ने फायरिंग की, ग्रामीणों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि नीतीश पर भी कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है।
तो रामगढ़ पुलिस ने रामगढ़ रांची 4 लेन NH 33 पर गंडके घाटी में 538 किलो डोडा बरामद किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 85 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रेलर के ड्राइवर और मालिक पंजाब के भटिंडा निवासी बालकरण सिंगज को हिरासत में लिया गया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।